दिस इज आकाश एंड यू वॉच द रॉयल वाला स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं उसको लास्ट में सॉल्व करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग बोरिंग हो जाओ, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे वाला सॉल्व करूंगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका 1 और 2 वाला इसके वीडियो के लास्ट में मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें क्या है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करके बना देंगे। और अगर जहां पर हम फॉर्मूला पूरा बताएं, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप चेक कर सकते हो और समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको देखिए हम लोग फॉर्मूला में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लीजिए 90 में अगर हम लोग 27 माइनस कर देते, इस 27 को यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते, तो 90 में अगर 27 माइनस करके 63 डिग्री आएगा। ठीक है, 63 डिग्री यहाँ पर आना चाहिए और इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब इसको ये दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, नॉट मैटर है। ठीक है, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 को यहाँ पर लिख दे 73, क्योंकि 73 में अगर माइनस कर देंगे 90 में 73 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर बताइए साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन सोचिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है कॉस, लेकिन स्क्वायर में तो स्क्वायर में हो जाएगा। थीटा का जगह क्या है, थीटा का जगह 27 डिग्री, तो यहाँ पर 27 डिग्री है। उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब उसको अब ये है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। अब ये इसको क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 73, तो यहाँ 73 डिग्री हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए, ठीक है, इसको हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 बाय 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय 1 हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा फाइनली आंसर। अब इसका 2 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 3 के 2 साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको भी सेम टू सेम कीजिए। यहां पर साइन 25 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, इसको ऐसा लिख सकते हैं। 90 में इस 65 को यहाँ पर कर दिए तो 90 में अगर 65 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और कॉस को हम लोग एज इट इज रख देते हैं 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इंटू में तो इंटू में रहने दीजिए। अब सेम टू सेम यहाँ पर भी कीजिए। अब कॉस 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, 90 में अगर 65 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, कॉस का कॉस रह गया यहाँ पर, और 25 को 90 में माइनस 65 कर दिए, ये 65 को बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंटू यहाँ साइन 65 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस, ये रहने दीजिए इस तरह से। ठीक है, 65। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन, इस तरह से साइन 65 डिग्री, ये एज इट इज रह जाएगी। कॉस 65 इंटू कॉस 65 दोनों के इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों स्क्वायर इस तरह से। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसका हो गया आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फिर 1 बाय 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन दिया हुआ ए
ऑप्शन ए नंबर में 1, बी नंबर में 9, सी नंबर में 8, डी नंबर में 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से अगर मैं 9 अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, 9 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 9, यहाँ पे इसका क्या हो, इसका जगह में 1 तो 1 पुट कर दे, 9 1 9, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें से 9 कहाँ पर है, बी नंबर में, तो बी को टिक कर दिए। तो इस तरह से ये बन गया। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 नंबर में। 2 नंबर में सिंपल लेके फॉर्मुला यूज करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका सॉरी ऑप्शन दिया हुआ था, एक में 0 डिग्री दिया हुआ है, एक में ऑप्शन दिया 1 डिग्री, एक में दिया हुआ 2 और एक में दिया हुआ -1, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए जो गिवन में जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या दिया हुआ, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cos थीटा माइनस cos sec थीटा, ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे भाई और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला का यूज करना और सॉल्व करना, तो चलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं भाई। 1 + tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, बोलिए बोलिए, sin थीटा बाई cos थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। अब भाई cos थीटा क्यों हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और फिर अगर हम लोग यहाँ से अगर sec थीटा निकालेंगे, sec थीटा तो क्या होगा 1/cos थीटा, इंटू अगर इधर जाता है तो डिवाइड होता है, तो हम लोग क्या किए, इंटू इधर लेके गए डिवाइड हो गया, तो 1/cos थीटा, sec थीटा की जगह हम लोग लिख दिए 1/cos थीटा। सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे, बस 1 एज इज cos थीटा की जगह cos नहीं होगा भाई, यहाँ पर cot होगा, cot होगा, cot होगा, ठीक है, cot होगा। अब cot थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये भी उस तरह फॉर्मूला होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू cosec थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग cosec थीटा निकालेंगे, cosec थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1/sin थीटा, ठीक है। ये हम लोग का है फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से डिवाइड देंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस इसी से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ऊपर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। सेम टू सेम एलसीएम लेना है। और अगर किसी को, मेरे भाई लोग को अगर किसी को एलसीएम वगैरह में भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, बिंदास एकदम, ठीक है। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम होगा तो बेझिझक एकदम बोलिए, मैं आप लोग के लिए सेवा करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। और 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड देंगे तो फिर साइन थीटा हो जाएगा, इससे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, एलसीएम तो भाई पता ही होगा सबको। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1, ठीक है। एलसीएम लिए तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको ब्रैकेट और इसको एक ब्रैकेट में रखिए। अभी देखिए a + b और ये पूरा a - b के नहीं दिख रहा है, a + b और a - b में नहीं दिख रहा है, और a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² के फॉर्म में आता है। तो ये है, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos + sin थीटा का क्या होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, a² - b², ये इसके फॉर्म में दिख रहा था। और ये क्या हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाए cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब सिंपल इस दोनों का होल a + b के इसको होल स्क्वायर में इसको तोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab और ये 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर cos² थीटा प्लस साइन² थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
पूरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर क्या है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो 1, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये प्लस 1 माइनस 1 गया तो क्या बच गया 2 कॉस थीटा, ये गया ये गया तो क्या बच गया यहाँ पर 2, तो 2 हो गया इसका फाइनली आंसर, तो ये यहाँ पर 2। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 नंबर में सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सेम क्या किया क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उतार दिए, यहाँ पर क्वेश्चन को उतार दिए। अब इसको हम लोग आगे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए सेक को, अगर सेक को हम लोग लिख देते हैं 1 बाई कॉस ए तो कुछ प्रॉब्लम है, सेक को नहीं लिख सकते, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है ए, तो यहाँ पर ए, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक। अब इसको अभी हम लोग ब्रैकेट में ही रहने देते हैं और इसको एज इट इज रहने देते हैं सॉल्व करने का ट्रिक्स। अब इसको हम लोग साइन ए कॉस ए, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, 1 प्लस क्या बचेगा ऊपर में साइन ए, ये हो गया इस तरह से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है 1 माइनस साइन ए, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, मान लीजिए नीचे में कुछ नहीं, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते इस तरह से, ठीक है। दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कैसे हम बता रहे हैं, एक सेकंड। अब बताइए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू ए की जगह थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे कॉस स्क्वायर, अगर निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक कॉस ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए, ये हो गया इसका फाइनली आंसर। तो यहाँ से आप टिक कर दीजिए कॉस ए इसका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के 4 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की 4 में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। ए नंबर में दिया हुआ सेक स्क्वायर ए, बी नंबर में माइनस हुआ, सी नंबर में कॉट स्क्वायर ए और डी नंबर में दिया हुआ टेन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं और चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमको एक बात बताइए, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 प्लस कॉट, अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर पता है सेक स्क्वायर को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, जबकि स्क्वायर में तो यहाँ पर भी हो जाएगा, स्क्वायर में लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और कॉसेक को क्या हो जाएगा साइन 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों ही अगर इसको हम लोग क्योंकि देखिए ये हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, ये चल जाएगा यहाँ आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर स्क्वायर में तो यहाँ पर भी स्क्वायर में हो जाएगा, ये अगर स्क्वायर में रहता है दोनों ही स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पर स्क्वायर में, इसको इसी तरह हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए। कॉसेक का भी होता है और साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, जैसे कि हम इस वीडियो में पहले ही बताए हैं।
अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इरेजर कहाँ गया, मिटाने वाला कहाँ चला गया है, मिटाने वाला, अरे यार छोड़ो, हाथ में इसको मिटाते हैं। अब इसको हम लोग आगे में लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाए टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाए टेन स्क्वायर थीटा आंसर। ये जो था सब ये सब रफ में था, ये खाली फॉर्मूला है, यूज किस तरह से हुआ हम बताएं। तो चलिए अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को तो इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा है और कोई 1 से लेकर 10 तक, तो उसको अगले वीडियो जो आएगा, अगले पार्ट आएगा, उसमें मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो बचा हुआ था उसको सॉल्व करने चलते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, जैसे कि हम पहले बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में बताया। और हाँ, मेरा विश्वास है कि अगर इसको थोड़ा आप ध्यान से अगर समझते हो तो पूरा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इजी वे में समझाने का हम प्रयास करते हैं और मेरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो पहले है कि हमको बोला है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में हम लोग को बाकी सबको निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको साइन ए सेक ए और यहाँ टेन ए और कॉट ए का टर्म में हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए साइन ए। अब हमको एक बात बताइए, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया। अब बताइए यहां पर एक चीज बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। और अगर हम यहां से निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ कॉसेक थीटा इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। स्क्वायर अगर उधर गया तो रूट में बदल गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक की जगह क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला हम लोग को। अब देखिए जैसे दूसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा नंबर में सेक है, सेक ए। अब देखिए सेक है, अब बताइए यहां पर हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। और अगर हम लोग यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए टेन की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। अभी स्क्वायर में तो इसलिए स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या होता है 1। थीटा की जगह हम लोग का यहाँ क्या था थीटा ही है, तो ए है, सॉरी ए करके दिया हुआ, तो आप भी यहाँ पर ए मान के चलिए, हम लोग थीटा मान के चलिए, यहाँ पर ए कर दीजिए क्योंकि ए है, यहाँ पर ए था, यहाँ पर भी तब ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए टेन निकालें, यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। थीटा की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए में दिया हुआ तो ए के टर्म में भी आपको लिखना होगा। चलिए अब इसको हम लोग आगे की ओर सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमको बताइए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। चलिए हम लोग का सॉल्व हो गया क्योंकि सब कॉट के टर्म में आ गया सेक के। और लास्ट जो है हम लोग का यहाँ पर क्या है 10। अब बताइए 10 ए को नहीं ले सकते 1 बाई कॉट थीटा, हो गया सॉल्व, कॉट के टर्म में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सॉल्व हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन अ टर्म ऑफ सेक ए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, बट इसमें है कि हम लोग को जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स बाकी का जितना रेशियो 6 का 6 रेशियो निकालना है। और यहाँ पर ये है कि 6 का 6 नहीं निकालना है, 6 का 5 निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक सेक दे दिया हुआ कि सेक के टर्म में निकालना है। तो जिसका टर्म में निकालना
है उसको नहीं निकालना, बाकी का सब निकालना, सेक का छोड़ के बाकी सबको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं, लेकिन हाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम पहले वीडियो के पहले हम बताया कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और मेरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा अगर ये क्वेश्चन को आप अगर अच्छी तरह से समझते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस खाली वीडियो पे आप बने रहो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग को अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है और यहाँ पर इन द टर्म ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पर देखिए एक है कि थीटा का जगह हम लोग थीटा यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एंगल ए यूज़ करना है, थीटा की जगह एंगल ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन से। अब यहाँ पर एक बात बताए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा आ रहा है और कॉसिक को भी हम लोग ऐसा तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कॉसिक को भी ऐसा नहीं तोड़ सकते जिसमें कि सेक आएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर अगर साइन निकालेंगे साइन थीटा, ठीक, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन की जगह क्या आ गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर के जगह 1 माइनस कॉस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/sec, कॉस की जगह लिख सकते हैं 1/sec थीटा, 1/sec थीटा नहीं, यहाँ पर ए करके जाना है, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ थीटा नहीं, सब में ए, सब में क्योंकि एंगल ए करके लेके जाना है और जहाँ जहाँ थीटा लिए वहाँ एंगल ए लेके चलिए, एंगल ए लेके चलिए, ठीक है, एंगल ए लेके चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये होल स्क्वायर में। अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे अच्छी से तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। इसको अगर और एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया इसका फाइनली आंसर, ठीक है। अगर इसको पूरा अगर तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √sec स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर sec ए। sec ए क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरह से रहता है a/b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a डिवाइड बाय √b। अगर मान लीजिए अगर ये स्क्वायर में रहता है, जैसे कि ये नीचे में स्क्वायर में था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b, क्योंकि स्क्वायर और ये कट जाता है तो बच जाता है b। उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, सेम अप्लाई, ये प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, √sec हो जाएगा तो सेक ही आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का निकल गया, ठीक है, साइन का तो हम लोग निकल गया। अब आगे जो है हम लोग का क्या निकालना है, आगे हम लोग को निकालना है सेक कॉस। अब देखिए कॉस का तो पता चलता है, कॉस का क्या होता है 1/sec थीटा, तो यहाँ पर 1/sec थीटा डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1/sec ए हो जाएगा, 1/sec ए, थीटा की जगह ए करना है, थीटा की जगह सिर्फ ए लिखना है, 1/sec ए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 1 cos sec tan। अब हमको बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan का भी डायरेक्ट अगर फॉर्मूला करेंगे 1/cot, तो cot से भी ये काम चलने वाला है नहीं, तो यहाँ पर tan का भी एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan का निकालने के लिए। ये tan का निकालने क्या करेंगे, अब हमको बताइए ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम लोग यहाँ से tan स्क्वायर थीटा नहीं फिर ए लेके चलना है, ए गलती से ए लिख, हाँ यहाँ पर ए हो जाएगा इक्वल टू माइनस ये प्लस सेक स्क्वायर ए, इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1। और अगर हम लोग यहाँ से माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, tan स्क्वायर ए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ से ये और ये चला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस प्लस 1। और यहाँ से अगर tan अगर निकालना है tan ए तो क्या हो जाएगा √ में चला जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1। सिंपल था भाई, सिंपल था, बहुत इजी था, ये कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब tan की जगह हम लोग यहाँ पर अब tan का हम लोग निकालना था, तो tan का हम लोग का ये निकल गया सेक स्क्वायर ए, tan का निकल गया, ये जो है हम लोग का tan का निकल गया, इस तरह से फार्मूला का यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ये निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, tan का क्या हो जाएगा tan ए इक्वल टू हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए प्लस 1, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बाय द इसका हेल्प करके, इसका यूज़ करके। इस फार्मूला को हम यूज़ किए और 10 का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए, तो ये हम लोग का सेक निकल गया। अब उसके बाद ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 10 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक ए, ठीक है। तो कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है? 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। और अगर हम लोग देखेंगे साइन ए का फार्मूला, साइन ए का फार्मूला ये होता है, यहाँ पर जैसे सिंपल आप सोचिए कि यहाँ जो है साइन ए, मतलब ये साइन ए का दिया हुआ है, ठीक है, ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ इतना, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल करते थे 1 बाई साइन ए हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे रेसिप्रोकल इसी तरह से होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका भी रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल बोथ साइड लिख दीजिए यहाँ पर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोथ साइड तो कर दिए। तो ये हम लोग हो गया यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 ऊपर गया तो यहाँ साइन हो गया, 1 ऊपर नीचे साइन, इसको भी ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, तो 1 बाई साइन की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये, तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन की जगह क्या है, सेक ए डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेक का हो गया। उस तरह सेक का निकल गया। अब क्या है, कॉट, कॉट, कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 10 है, 1 बाई 10 ए, 1 बाई 10 है। अब यहाँ पर भी देखिए 10 का यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको नाम देते हैं, नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक ए का हम लोग कैसे निकाले, यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 1, और इसका कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन क्या ये 2 का यूज़ करके हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला का हम लोग जो कॉसेक का जो पहला निकाले वो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ किए, और जो दूसरा का निकाले यूजिंग इक्वेशन 2, यानी कॉट का निकाले यूजिंग इक्वेशन 2 में कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाए, 10 हो जाएगा रेसिप्रोकल, यहाँ पर लिख दिया रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल कर दिए तो ये ऊपर चला गया 1 और नीचे आ गया, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ऊपर, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 ऊपर और ये नीचे सेक स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ 1 बाई 10 की जगह लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया हम लोग को फाइनली एंड एक्चुअली आंसर। तो सब हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो निकल गया, ठीक है। और जैसे कि था बाकी बोले कि क्वाट, सेक, एक और सेक होता है, लेकिन सेक का हम लोग इस वीडियो पे इसमें नहीं निकालना, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये हम लोग को सेक का टर्म में ही दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को सेक का नहीं निकालना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर थोड़ा बहुत हमसे अगर शेड्यूल मिस्टेक हो गया होगा प्लस माइनस में तो उसके लिए हमको माफ़ करिए, क्योंकि हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड पे अगर रेगुलर लिखेंगे तो ये संभावना है कि ठीक हो जाएगा इस तरह से गलती, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो इस फर्स्ट टाइम हो रहा है, हम बना रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके जो आगे वाला इसका बाद वाला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में कितना 5 या 6 होगा, तो उसको मैं आने वाले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।